चलो अब आज का टास्क है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी के टेस्ट की डिस्कशन। अब देखो हमने कंप्लीटली कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी कंप्लीट तो कर लिया लिमिट्स के साथ, और हमें ये समझ में आया कि लिमिट्स के कर लेने के बाद ये कहानी पूरी तरह है कनेक्टेड ही। कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी एक तरीके से मैं अगर अपने एंड से बताऊं तो लिमिट्स का ही एक्सटेंशन है। बस एक बार कॉन्टिन्यूस हो जाने के बाद जो अंडरस्टैंडिंग लगती है वो क्या क्या है वो हमने देखा, शील्डिंग इफेक्ट को नोटिस करा, वो सब बातें बहुत क्लियरली पकड़ने की हैं। तो जो टेस्ट अभी डाला था उसमें 27 क्वेश्चंस थे, जिसमें से फर्स्ट 23 थे सिंगल करेक्ट जो कि 3-1 था, और फिर 24 से 27 4 क्वेश्चंस थे मल्टीपल करेक्ट वाले जो कि पार्शियल मार्किंग थी बिल्कुल ही IIT एडवांस्ड के तरीके से। तो अब जो काम की बात थी वो ये कि सबसे पहला टास्क जो हम लोगों ने क्लियरली बार बार सुना है वो ये कि जब भी पूरे प्लेटफॉर्म पे जब टेस्ट दो तो ये पहली सबसे क्लियरली हैबिट पढ़नी चाहिए। जैसे इस टेस्ट में 27 क्वेश्चंस थे और ये पहला रूल है, हमने कई बार सुना कि अगर यहाँ से पेपर में एंटर करते हो तो यहाँ से निकलना चाहिए। फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू होकर लास्ट क्वेश्चन तक सारे क्वेश्चन सीन होने चाहिए, ये पहला रूल है। एग्ज़ाम में अगर हम बाहर आके अगर ये रो रहे हैं ना कि हमारे जो अटेम्प्टेड क्वेश्चन है वो बहुत कम है तो हमने पेपर दिया ही नहीं। जैसे अब जिन बच्चों के मार्क्स इस टेस्ट में कम आए वो सबसे पहले देखो टेस्ट के बाद का जो एनालिसिस है वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, प्रिपरेशन जितना इंपॉर्टेंट है। तो अपना बिहेवियर है वो अब चेक करो कि कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें। क्या ऐसा तो नहीं कि अपना अटेम्प्ट बहुत कम था। जैसे अब अगर इस 27 में से किसी का अटेम्प्ट अगर मान लो 20 का था तो 20 के अटेम्प्ट पे लेट्स से कि उसने 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन ही करे तो उसके जो मैक्सिमम मार्क्स बन सकते थे देवर 60, और 60 मार्क्स भी इसमें ठीक होते हैं वैसे, पर जो उसके मैक्सिमम बन सकते थे देवर 60। अगर वो 20 के 20 जो वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करता वो राइट करता, पर ऐसा होता नहीं है। तो अगर हमने अटेम्प्ट ही अगर कम क्वेश्चंस करे तो हमने डिसाइड कर लिया कि हमारा ट्रैक राइट नहीं है। तो ये पहली बड़ी ट्रबल का पार्ट है। तो चलो अब हर क्वेश्चन को देखते हैं और ये देखते हैं कि उसको फास्ट कैसे कर सकते थे। हर क्वेश्चन को ऑब्जर्व करते हैं, उसमें कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी दोनों तरह का रोल है इन क्वेश्चंस में। तो हर क्वेश्चन को डायरेक्टली देखना शुरू करते हैं इन दिस डिस्कशन। ये नोटिस करो टर्म गिवन क्या थी, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड लिमिट का क्वेश्चन है। लिमिट्स मुझे अपनी तरफ से लगता है कि लिमिट्स एग्जाम में तेज होने वाला क्वेश्चन होता है। सबसे पहले बिना पेन उठाए मुझे रटा हुआ है कि मैं क्या करूंगा, उसका फॉर्म चेक। तो ये क्या बना, इन्फिनिटी इंटू अंदर वाले को नोटिस करो। x को अगर π/2 डालोगे तो ये बनता 4 + 3 + 2 विच इज़ 9 का रूट 3। ऐसे ये भी 6 + 2 + 1 9 का रूट 3। तो ये इन्फिनिटी इंटू 0 वाला इनडिटर्मिनेट फॉर्मेट है, तो हम लोग इसको ठीक करेंगे। तो ऊपर वाला tan² x तो रेडी है, उसको मैं कुछ नहीं करूँगा। अब मैं इसको रैशनलाइज लिख के नहीं करता, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में हमने स्टेप्स खा लेने होते हैं। जब इसको रैशनलाइज करोगे तो ओरली दिखता है कि 2 sin² x - sin² x वो बनता sin² x, 3 sin x - 6 sin x वो बनता -3 sin x, 4 - 2 2। तो ये sin² x - 3 sin x + 2 बनता, वो आगे फैक्टराइज हो रहा है sin x - 1 इंटू सिंपली वो एक्चुअली sin x - 1 इंटू sin x - 2। ये बन गई टर्म। डिनोमिनेटर में यही वाली टर्म प्लस प्लस करके आ जाती। ये क्या बनती 3, ये भी क्या बनती 3। तो डिनोमिनेटर तो इसका 6 बना हुआ है वो मुझे दिख रहा है। तो अब मुझे ये इसको कैंसिल करवाना है। तो जो tan² x है वो ओरली लिख सकते हैं sin² x / cos² x है। जो डिनोमिनेटर वाला cos² x है उसको हम पढ़ सकते हैं 1 - sin² x, और मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। वो बन गया 1 - sin x इंटू 1 + sin x। ये मैं लिख रहा हूँ पर एक्चुअली लिखने की ज़रूरत नहीं थी। 1 - sin x ये दोनों कैंसिल हो गए, यहाँ पे माइनस साइन आ गया। x को डाल दो π/2। क्यों? क्योंकि हमने 0/0 फिनिश कर दिया। अब x को डाला हमने π/2, ये बन गया -1 इंटू -1 विच इज़ 1। ये आ गया 2 इंटू 6 विच इज़ 12। तो 1/12 बनेगा इसका आंसर। ये बना इसका ऑप्शन, और ये बहुत सिंपल था। अब देखो इस क्वेश्चन में मेन कहानी क्या थी कि हमें सबसे पहले नजर आया कि जो फॉर्मेट है वो x² विच इज़ इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी है। तो हमें अब क्लियरिटी इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी अंदर वाली टर्म की लिमिट अगर ऑब्जर्व करोगे तो वो 0 बनी हुई है। 0 बनेगी तभी हम आगे बढ़ेंगे। देखो x² प्लस एक तरीके से ये भी x², 2x² का रूट 2x माइनस √2x। तो जो अंदर वाली एक्सप्रेशन थी उसकी लिमिट 0 थी। तो क्वेश्चन का इनिशियली जो फॉर्मेट है वो इन्फिनिटी इंटू 0 वाला फॉर्मेट था। तो मैं इसको रैशनलाइज करूंगा। जब रैशनलाइज करेंगे तो ऊपर √x⁴ + 1 माइनस 2x² बचेगा विच इज √x⁴ + 1 माइनस x²। और
ये बन जाती टर्म सिंपली इसको एक बार रैशनलाइज करने के बाद। डिनोमिनेटर में क्या आ जाती है, यही टर्म एज इट इज प्लस √2x के साथ, ये बन जाती है एक्सप्रेशन। अब न्यूमरेटर में जो √x⁴ + 1 - x² है वो अभी भी इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी जिसकी लिमिट 0 आ रही है, इसको फिर से रैशनलाइज करा तो नीचे √x⁴ + 1 x² आ गया, लिमिट x अप्रोचिंग 0 इन्फिनिटी, ये बनी एक्सप्रेशन। तो ऊपर सिंपली 1 बन गया, इसको छोड़ दो। अब इसमें गड़बड़ क्या थी कि यहाँ इसकी लिमिट अगर निकालो, इसको डिवाइड करो तो इसको x से डिवाइड करना पड़ता, इसकी लिमिट √2 आ जाएगी, इसके नीचे भी √2 आ जाएगा x से डिवाइड करके, तो ये 2√2 बन रहा था। पर इसके नीचे x लेके जाके ये अब की बार यहाँ पे गड़बड़ हो रही थी एक्चुअली, तो इसकी लिमिट एक्चुअली 1/x के फॉर्मेट की बन रही है विच इज़ 0। तो इस क्वेश्चन की टर्म में गड़बड़ थी, इसका आंसर इन चारों में से कोई नहीं बना। तो किसी ने अगर ये मार्क करा और इस वजह से ब्लॉक हुआ हो तो कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन तब सही होता अगर यहाँ पे x³ लिखा होता। तो इस क्वेश्चन की टर्म में मिस प्रिंटिंग थी। अब ये क्वेश्चन देखो, ये हमें आना चाहिए था बहुत तेज, और इस पैटर्न को नोटिस करना। इसमें ना अगर a mod sin x प्लस ये जो c mod of x³ है, mod of x 0 पे नॉन डिफरेंशिएबल होता है, पर mod of x के साथ जैसे ही एक x लग जाता है वो 0 पे डिफरेंशिएबल हो जाता है। तो इस बात की हमें पूरी तरह क्लैरिटी है कि ये जो फंक्शन बना ये 0 पे डिफरेंशिएबल है। तो जब ये x³ है तो इसके पास डबल शील्डिंग हो गई, तो ये तो डिफरेंशिएबल है, इसको किसी की हेल्प की जरूरत नहीं, ये कहता है मैं खुद ही अपने आप को संभाल लूंगा 0 पे। तो बाकी फिर कौन रहेगा, a mod sin x और ये b × e⁻ mod x। इसमें अब कहानी क्या थी, अब इसमें ऑप्शंस को देखो, c कैन बी एनी रियल नंबर, a और b का आपस में कनेक्शन था। तो इस पैटर्न को नोटिस करना, छोटी बात नहीं है ये भी। इसमें जो a और b हैं, इस a और b के पैटर्न को ऑब्जर्व करो तो जो mod ऑफ sin x है उसका ग्राफ ये होता है। इसका यहाँ जो डेरिवेटिव है mod ऑफ sin x का ओरली जरा राइट हैंड डेरिवेटिव निकालो, mod ऑफ sin x का ओरली राइट हैंड डेरिवेटिव निकालो। राइट साइड पे वो sin x बनता है, उसका डेरिवेटिव cos x, cos 0 होता है 1, तो इधर ये 1 है, इधर ये -1 है। अब e⁻ mod x के बारे में सोचो, e⁻ mod x कैसा होता है, जैसा इधर वैसे इधर। तो e⁻ mod x का 0 पर डेरिवेटिव कितना है, e⁻ x का डेरिवेटिव e⁻ x को 0 डालो तो 1, तो ये 1 है और ये -1 है। तो मैं चाहता हूं कि ये डिफरेंशिएबल हो जाए 0 के ऊपर। ऐसा होने के लिए ये नॉन डिफरेंशिएबल है, ये भी नॉन डिफरेंशिएबल है, पर क्या पता दोनों का लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मिला के, याद करो वो क्वेश्चन, साइन ऑफ mod x माइनस mod x ये सेम था। देखो इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आया, इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आया -a, इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आया -b। तो अगर -a - b अगर बराबर हो जाए, इसका राइट हैंड डेरिवेटिव a, इसका राइट हैंड डेरिवेटिव b, a + b के, तो बात बन जाएगी। मतलब ऐसा हो पाने के लिए 2 × a + b 0 होगा, मतलब a + b 0 होगा। ये बना इसका सही आंसर विच इज द बी ऑप्शन। इंटरेस्टिंग था, पर ये पूरी तरह वही शील्डिंग इफेक्ट की कहानी के ऊपर बेस्ड था। इसको देखो, अब हमसे पूछा गया कि जो sin x का जो जेंट है वो 0 से लेके 10 तक कितने पॉइंट्स पे डिसकॉन्टिन्यूस है। तो अब रिकॉल करो कि हमें sin x का ग्राफ आता है। sin x का जो ग्राफ है उसको एक पीरियड में ऑब्जर्व करो, ये बना, ये 0, ये पाए और ये 2π, ये बना इसका ग्राफ। तो जब मैं इसके जेंट का ग्राफ बनाऊंगा तो ये हाइट कितनी है 1, तो 0 से पाए के बीच में हमें दिखता है कि ये π/2 के ऊपर इस ग्राफ को झटका लगेगा। तो ये जेंट इसका हमेशा 0 रहेगा, बस बीच में एक पॉइंट π/2 पे जेंट का आंसर 1 हो जाएगा, ये बनता। तो ये पॉइंट π/2 पे डिसकॉन्टिन्यूस हो गया, क्यों, π/2 पे इसकी हाइट कितनी आ रही है 1, तो वैल्यू ऑफ फंक्शन भी 1 होगी। जेंट की दोनों तरफ से लिमिट जो आएगी वो 0 ही आएगी। अब पाए से लेके यहाँ तक क्या होगा 2π तक, पाए के ऊपर देखो यहाँ पे इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट आएगी 0, राइट हैंड लिमिट आएगी -1, फिर उसके बीच में ही हमेशा -1 रहेगा। तो 0 से लेके 2π तक ये वाला ग्राफ कितने पॉइंट्स पे डिसकॉन्टिन्यूस हुआ, 1, 2 और ये 3। कौन कौन से पॉइंट्स पे, π/2 पे, पाए पे और 2π पे, ये बने पॉइंट्स हमारे π/2, पाए और 2π। अब 2π के बाद ये ग्राफ रिपीट करता है। 10 जो है 10 कितना हुआ, 10 3π से थोड़ा सा बड़ा हो गया, 3π होता है फिर उससे थोड़ा सा बड़ा होता है 10। तो 2π से 3π के बीच में कितने पॉइंट्स और आ गए, एक पॉइंट और आ गया विच इज 5π/2। तो π/2, पाए, 2π एंड देन 5π/2 और फिर ये 3π भी,
3 पाई के ऊपर भी एग्जैक्टली जैसे पाई के ऊपर शॉक लग रहा है वैसे 3 पाई पे भी लगेगा। तो इसके पॉइंट्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी जिंट ऑफ साइन एक्स के कितने बने, हमने वो गिन के बनाए, वो आ रहे हैं पाई बाय 2 पाई, 2 पाई, 5 पाई बाय 2 और 3 पाई। तो अब बिल्कुल सेम पैटर्न पे अब इसमें अगर साइन ऑफ 2x को अगर देखो तो हमें दिखता है कि साइन 2x का ग्राफ सिंपली श्रिंक्ड ग्राफ है, 2 टाइम श्रिंक हो जाएगा। तो इसका पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी सिंपली इसका हाफ करके बनना शुरू हो जाएगा, पाई बाय 4 पाई बाय 2, 2 पाई बाय 2 विच इज पाई एंड देन 5 पाई बाय 4, देन फिर नेक्स्ट इज 3 पाई, वो 3 पाई बाय 2 हो गया एंड सो ऑन। तो अब हमने यहाँ पे इनको एग्जैक्टली गिनना था, तो अब जरा इसको गिनते हैं फर्दर। 3 पाई के बाद नेक्स्ट पॉइंट एक्चुअली क्या आता, वो आता हमारे पास एक्चुअली आता सिंपली 4 पाई। तो जो 4 पाई बना वो 4 पाई बाय 2 विच इज 2 पाई, 2 पाई एंड देन इट वुड बी नेक्स्ट, इट वुड बी 2 पाई प्लस पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2, नेक्स्ट हो जाता हमारे पास बिल्कुल सेम तरीके से 5 पाई बाय, इसका जो ग्राफ बनता, इसको अगर मैं साइन एक्स को अगर देखूं तो वो इसके बाद डिसकॉन्टिन्यूस हो जाता 5 पाई बाय 2 के ऊपर, उसका आधा हो गया 5 पाई बाय 4, वो हम पहले ले चुके हैं। तो 4 पाई के बाद वो 4 पाई प्लस पाई बाय 2 दैट इज 9 पाई बाय 2, तो उसका आधा 9 पाई बाय 4, 9 पाई बाय 4। बेसिकली हमने 3 पाई तक, हमने 10 तक जाना है, तो 9 पाई बाय 4, नेक्स्ट वुड बी 3 पाई से, नेक्स्ट वुड बी 3 पाई से 4 पाई, फिर 4 पाई से फिर 5, नेक्स्ट वुड बी 5 पाई, तो 5 पाई बाय 2 हो गया, 5 पाई बाय 2, नेक्स्ट वुड बी 6 पाई बाय 2 दैट इज 3 पाई, और 3 पाई के बाद नेक्स्ट हो जाता 3 पाई 6 पाई प्लस पाई बाय 2 विच इज 13 पाई बाय 2 का हाफ, 13 पाई बाय 4। तो 13 पाई बाय 4 मुझे चेक करना पड़ता, पर ये क्वेश्चन पता है देने का रीज़न क्या था कि बच्चे गलती क्या करते हैं कि वो इसके पॉइंट्स काउंट करते, इसके पॉइंट्स काउंट करते और दोनों को ऐड कर लेते। तो वो क्या मिस कर जाते हैं इस क्वेश्चन में कि क्या हमें दिखता है कि पाई बाय 2 दोनों में कॉमन आ रहा है, तो उसको यहाँ पे क्यों गिनना, पाई दोनों में कॉमन आ रहा है, 5 पाई बाय 4 दोनों में आ रहा है, 3 पाई बाय 2 दोनों में नहीं आ रहा है, 2 पाई दोनों में कॉमन आ रहा है, ऐसे उसके बाद 3 पाई दोनों में कॉमन पॉइंट आ रहा है, 5 पाई बाय 2 भी दोनों में कॉमन पॉइंट आ रहा है। तो जो पॉइंट्स कॉमन आ रहे हैं उनको हमने दोबारा काउंट नहीं करना था। इस क्वेश्चन को देने का रीज़न एग्जैक्टली यही था, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट, ये 6 पॉइंट, ये 7 पॉइंट, ये 8 पॉइंट, नेक्स्ट था ये 9.9 बने, इसमें कोई पॉइंट हमारा मिस और तो नहीं हो रहा, ठीक है बेटा, फिर दिस इज एग्जैक्टली 9। तो इसमें नोटिस करो कि जो बच्चा गलत करता वो गलत क्यों करता, क्योंकि उससे पॉइंट्स उसको लगता कि इसके गिनो इसके गिनो। देखो मैंने क्या करा कि साइन ऑफ 2x का ग्राफ नहीं बनाया अलग से, मैंने सिंपली साइन एक्स वाले ग्राफ की वैल्यूज बनाई और उसको अपॉन 2 करता रहा, तो एग्जैक्टली यहाँ पे गिन के वो पॉइंट्स निकल आए, पर ये क्वेश्चन काम का था। ये इंटरेस्टिंग था, क्यों इंटरेस्टिंग था, क्योंकि ये भी हमें थोड़ा सा पुश कर रहा था। देखना कैसे, हमें किसी ने फंक्शन दिया और डिफाइन उसको ऐसे करा कि जब जिंटेक्स ऑड है तो फंक्शन ये है, जब जिंटेक्स इवन है तो फंक्शन ये है। तो अब हमें कहा कि इसकी कॉन्टिन्यूटी को चेक करो, 1 2 3 पे एफ एक्स कॉन्टिन्यूस है और इन सब बातों को हमसे पूछा, तो हम लोगों ने बारी बारी चेक करा। जब x 1 पे अगर मुझे इसकी कॉन्टिन्यूटी अगर चेक करनी हो, तो जब x 1 से ओरली सोचो कि जब x 1 से थोड़ा सा कम होगा, जब x 1 से थोड़ा सा कम होगा तो किसी भी इंटीजर से कम होने पे, इसको बजाय इसको पूरा सॉल्व करने की एक बात सोचो, जो x माइनस जिंटेक्स होता है वो किसी भी इंटीजर से जस्ट कम होने पे उसकी लिमिट 1 होती है, जस्ट बड़ा होने पे उसकी लिमिट 0 होती है x माइनस जिंटेक्स की। तो अगर मैं 1 पे अगर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालता हूँ, देखो जब जिंटेक्स इज ऑड, मतलब विच इज जब जिंटेक्स ऑड है, जिंटेक्स ऑड होना भी इसमें कहानी है। अब जब x की 1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट लोगे, जब x की 1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट लोगे, बड़े काम की बात है, तो हमें समझ में आता है जब x की 1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट लोगे तो हम लोग जो फंक्शन फॉलो करेंगे वो ये वाला होगा, ये वाला होगा। देखो बड़े काम की बात है, जब x 1 से थोड़ा सा कम होगा, जब x 1 से थोड़ा सा कम होगा तो उसका जिंट कितना होगा, उसका जिंट होगा 0। जिंट x कैसा बना, इवन। तो जब मैं x की 1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूंगा तो मैं इस क्वेश्चन में यहां से निकालता, पर एक्चुअली ना ये उतनी बड़ी कहानी नहीं थी। क्यों नहीं थी, क्योंकि इसको ऑब्जर्व करो कि मैं इसको पढ़ कैसे रहा हूं। ये cos पाई बाय 4, ये 1 माइनस x माइनस जिंट x लिखा हुआ है, मेरे को ये ऐसे दिखता है। क्यों ऐसे दिखता है, सिंपल सी बात है कि जब
किसी भी इंटीजर पे लेफ्ट हैंड या राइट हैंड लिमिट लोगे तो एक तरफ से ये बनेगा 1 और एक तरफ से ये बनेगा 0। सिंपल सी कहानी, क्योंकि जिंटेक्स किसी भी इंटीजर से पहले और बाद में इवन होगा या उल्टा। तो अगर ये 1 होगा तो 1 माइनस 1 कितना बना 0, तो ये क्या बना कॉस ऑफ 0। अगर किसी भी इंटीजर पे ऑब्जर्व करो, 1 के ऊपर अगर ऑब्जर्व करो, 1 के ऊपर जब मैंने निकालनी थी इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, अब इस क्वेश्चन में ये इंटरेस्टिंग बात थी, जब मैंने 1 के ऊपर इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी थी तो मैंने फंक्शन ये फॉलो करना था। तो x माइनस जिंटेक्स की 1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी बनती है, ये हो जाता है 0। ये सिंपली लेफ्ट हैंड लिमिट ये हो जाती है 1, तो 1 माइनस 1 0 कॉस 0 विच इज 1। जब x की मैं 1 पे निकालता राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट के केस में जिंटेक्स कितना बनता 1, तो फंक्शन में ये वाला फॉलो करूंगा, ऑड वाला इस केस में राइट हैंड लिमिट के लिए आता। तो जब मैं यहां पे राइट हैंड लिमिट लूंगा तब ये 0 हो जाएगा, और कॉस साइन 0 कितना बना, साइन 0 विच इज 0। तो हमें दिखा कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अलग अलग आ गई इस केस में 1 के ऊपर। तो फंक्शन 1 पे तो डिसकंटिन्यूअस है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया, आगे चेक करने की जरूरत नहीं। बी ऑप्शन कहता है कि 2 पे चेक करो। 2 पे जब लेफ्ट हैंड लिमिट लोगे, जब x को 2 से कम लोगे, तो जैसे x 2 से थोड़ा सा कम होगा तो उसका जिंट कितना होगा 1। अब जिंटेक्स 1 है मतलब जिंटेक्स ऑड है, तो जब मैं x की 2 पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूंगा, तो समझ में आता है कि वो इस क्वेश्चन में यहां से निकलती। जब x को मैं 2 से थोड़ा सा कम लूंगा तो जिंटेक्स क्या होगा 1, और जिंटेक्स जब ऑड है तो फंक्शन में ये फॉलो करना है। तो इसकी लिमिट कितनी बनेगी साइन पाई बाय 4। जब x 2 से थोड़ा सा कम है तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए x माइनस जिंटेक्स कितना बनता है 1, तो ये 1 बना साइन पाई बाय 4 विच इज 1 बाय रूट 2। तो 2 पे इस फंक्शन की जो लेफ्ट हैंड लिमिट आ रही थी दैट वाज 1 बाय रूट 2। अब x को 2 से थोड़ा सा बढ़ा लो, जब x 2 से थोड़ा सा बड़ा होगा तो जिंटेक्स कैसा बनेगा इवन। तो राइट हैंड लिमिट के लिए मैं फंक्शन 2 पे ये फंक्शन फॉलो करूंगा, तो ये क्या बन जाता कॉस पाई बाय 4 1 माइनस x माइनस जिंटेक्स, जो कि 1 माइनस 0 बन जाता विच इज कॉस पाई बाय 4 विच इज 1 बाय रूट 2। और वैल्यू ऑफ फंक्शन मैं कहां पे निकालूंगा इस क्वेश्चन में, जिंटेक्स इवन से, क्योंकि x 2 है तो जिंट x मतलब जिंट ऑफ 2 इज 2, तो सिंपली ये क्या बन जाता, ये बन जाता 0 कॉस पाई बाय 4 बनता विच इज अगेन 1 बाय रूट 2। ये बना इसका ऑप्शन। क्यों बना, क्योंकि हमने इसमें 2 के ऊपर बिना लिखे, देखो मैंने लिखने से ज्यादा इस क्वेश्चन में मेन एग्जामिनर ने कैसे मारा इस लैंग्वेज को। तो हमें इस क्वेश्चन में कहां पे ट्रबल आती कि हम इस लैंग्वेज को हैंडल करने में फंस जाते कि कैसे बोला, क्या बोला, तो इसलिए क्वेश्चन इंटरेस्टिंग था। ये हमारे लिए मार्क्स बट रहे थे, हमें क्लियरिटी x माइनस वाई से डिवाइड कर देते, लिमिट लगा लेते, तो f डैश x यहाँ पे 0 आ जाता, fx आ जाता कांस्टेंट। तो fx अगर कांस्टेंट है, f0 0 है तो f1 भी 0 होगा। कौन सा ऑप्शन था 0, ये ऑप्शन था। तो ये हमें पेपर में एग्जामिनर ने नंबर फ्री में दिए। ये क्या था, ऊपर नीचे डिफरेंशिएट करना था, ये भी फ्री के मार्क्स थे। ये f ऑफ सीकेंड स्क्वायर x बन गया इंटू 2 सीकेंड x इंटू सिंपली 2 सीकेंड x इंटू सीकेंड x tan x विच इज सीकेंड स्क्वायर x इंटू tan x होल डिवाइडेड बाय 2x, लिमिट x अप्रोचिंग पाई बाय 4। डायरेक्टली डाल दो, मैंने सिंपली यहाँ पे ऊपर नीचे डिफरेंशिएट करा, एल हॉस्पिटल अप्लाई करा, और बहुत सिंपल था। इसमें नोटिस करो कि हमें f ऑफ 1 प्लस x की पावर 1 बाई x गिवन है। तो जो f ऑफ 1 प्लस x है, f डैश 1 हमें यहाँ पे f1 कितना गिवन है 6, और f1 हमें गिवन है इस क्वेश्चन में कि 3 है। इस क्वेश्चन में टर्म में गड़बड़ थी, टर्म में गड़बड़ ये थी कि जो ये पावर थी ये यहाँ होनी चाहिए थी। ये क्वेश्चन है एक्चुअली, ये बनी टर्म। ये होने पे जब x को 0 को अप्रोच कराते, x को जब 0 डालते तो ये f1 अपॉन f1 अंदर बनता 1, पावर में था इन्फिनिटी तो 1 की पावर इन्फिनिटी वाला फॉर्म बन जाता। यहाँ पे 1 बाई x गलत लिखा हुआ था, तो अब यहाँ पे अब कहानी बन जाती। अब ये 1 की पावर इन्फिनिटी है इस क्वेश्चन में, अब मैं क्या करूंगा, ओरली 1 ऐड करूंगा, 1 सबट्रैक्ट करूंगा, इतनी तेज करना था। अब ये पावर में चला जाता तो ये e की पावर f1 प्लस x माइनस f1 होल डिवाइड बाय f1 इंटू x बन जाता, और ये क्या बना, ये बन गया f डैश 1। तो e की पावर में f डैश 1 अपॉन f1 आ जाता। f डैश 1 कितना है 6, f1 कितना है 2, तो f1 कितना है 3, तो e 6 बाई 3 विच इज e स्क्वायर मेरा आंसर होता विच इज c। तो इस क्वेश्चन में टर्म में गड़बड़ थी, पर चलो मतलब ये ध्यान में रखना कि इसको कैसे डील करते।
इसमें डोमेन ऑफ द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन पूछा, ये बहुत साल पहले आईआईटी में आया हुआ है और सिंपल था वैसे, पर इसका डेरिवेटिव क्या बनता 1/1 + x²। और ये जो था ये कहाँ से कहाँ तक बना, -1 से लेके 1 तक, और ये कहाँ से कहाँ तक बना, जब x पॉजिटिव है तो मॉडुलस x कितना बन जाता है x। तो इस क्वेश्चन में हमें क्लियरली समझ में आता था कि कुछ भी और होने से पहले हमें समझ में आता था कि अगर नोटिस करो तो जो ये डेरिवेटिव था इसके हो पाने से पहले इस फंक्शन को उस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस होना चाहिए था। तो ये वाला फंक्शन एक्चुअली इस पॉइंट के ऊपर कॉन्टिन्यूस ही नहीं था, सिंपली 1 के ऊपर tan इनवर्स 1 डालो तो फंक्शन का ग्राफ यहाँ पे टूट रहा था, और इसका जो डेरिवेटिव बना वो पॉजिटिव साइड पे बना 1/2 और नेगेटिव साइड पे बन जाता -1/2, पर -1 और 1 के ऊपर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस ही नहीं था, इसलिए डायरेक्टली ऑप्शन डी हो गया। ये इसका सेंस बनता। पता है ये क्वेश्चन कैसे का था, ये क्वेश्चन, ये सवाल याद रखना, एग्जैक्टली ये टर्म नहीं है, वैसे मैंने क्लास में ये असाइनमेंट्स में कराया हुआ है, ये क्वेश्चन था। अगर मान लो कि मुझसे ये पूछ ले कि ये फंक्शन किस पॉइंट पे नॉन डिफरेंशिएबल है, तो डायरेक्टली मैं इसको डिफरेंशिएट, इसको मतलब मैं इसका डेरिवेटिव डायरेक्टली मैं नहीं कर सकता, तो मैं इसको डिफरेंशिएट कर लेता, डिफरेंशिएट करके देखता कि इसका डेरिवेटिव किस पॉइंट पे 0 है। तो ये एग्जैक्टली सेम कैटेगरी थी। इस क्वेश्चन में काम की बात क्या थी कि इसको देखो कैसे डील करना चाहिए था। tan इनवर्स x सोचो कि अगर थीटा है तो ये जिंट ऑफ थीटा अपॉन tan थीटा लिखा हुआ था, ये लिखा हुआ था लिमिट थीटा अप्रोचिंग 0। अब रिकॉल करो कि 0 के आगे जो tan थीटा होता है वो थीटा से बड़ा होता है, tan थीटा अपॉन थीटा की लिमिट 1 आती है, पर हमें याद है कि tan x अपॉन x का जो जिंट है वो 1 आ जाता है, 1 आ जाता है 0 से बड़ा होने पे, लेकिन sin x अपॉन x का जिंट 0 आता है। तो ये उसका उल्टा है, tan x अपॉन x का, ये x अपॉन tan x है, जो इसका जिंट बनता वो 0 बन जाता। तो जिस बच्चे ने तैयारी राइट करी उसके लिए क्वेश्चन बहुत तेज होने वाला था, अगर ऐसे नहीं बोल पाए तो हमने गड़बड़ करी, ये अपने लिए फ्री के मार्क्स थे। इसको कैसे पढ़ना था, न्यूमरेटर को पढ़ना था 6x², डिनोमिनेटर को लॉग के अंदर पहले क्या होना चाहिए था 1। देखो मेरी स्पीड नोटिस करना, और आप सबकी भी अब ये बनी हुई है, x को 0 डाल के cos 0 बना विच इज 1, तो log के अंदर मैंने 1 ऐड करा, 1 सबट्रैक्ट करा और log को खा गया, ये बन गया cos 2x² - x - 1। हमें ये टर्म लिखनी चाहिए थी। अब cos थीटा -1 क्या बन जाता है, -2 sin² थीटा/2, तो डायरेक्टली -2 sin² थीटा/2, मतलब सिंपली दिस इज थीटा 2x² - x/2 इसका होल स्क्वायर। हमने ये टर्म बना लेनी थी डायरेक्टली। तो सिंपली अभी ये बनते ही हमें क्लैरिटी कि हमारा आंसर प्लेट में गिरा हुआ है, x को काट दो और डायरेक्टली अपनी जो आंसर था वो जनरेट हो जाता है। यहाँ से x एक कॉमन लेके कट गया विच इज़ x², वो कट कैंसिल हो गया, यहाँ पे 2x - 1 बचा, x को हमने 1 डाला तो ये 2 कैंसिल हो गया और ये एक 2 ऊपर आ गया, ये 2 कैंसिल हो गया, तो इसका आंसर -12 बन गया, जो कि इसका भी ऑप्शन था। तो ये क्वेश्चन लिमिट्स का था और बहुत तेज़ होने वाला था। ऐसा हमने क्लास में भी करा था और एग्जैक्टली वही डिस्कशन थी कि 1/2 के ऊपर इसके कॉन्टिन्यूस होने के लिए हमें ये क्लैरिटी थी कि 1/2 पे इसकी लिमिट जो कि x से आती और जो इसकी जो लिमिट होती वो 1 - x से आती और वैल्यू ऑफ फंक्शन x से आती, तो दोनों को इक्वल होना चाहिए। तो 2x 1 हो गया, वहाँ से x 1/2 आ गया। लेकिन जो ये फंक्शन होता वो नॉन डिफरेंशिएबल होता, कारण क्लियर है कि इसका डेरिवेटिव वैसे भी इसका अगर वो बना के देखो तो वो सेम नहीं आता, और उस पॉइंट के ऊपर जो वैल्यू फंक्शन आ रही है वो अलग अलग जोन में, जो उसका डेरिवेटिव बनता है वो अलग अलग जोन में बनता है। वैसे भी अगर सोचो तो डिफरेंशिएबल होने का मतलब क्या बनता कि टेंजेंट बने। इस फंक्शन का टेंजेंट इसलिए ना बन पाता क्योंकि देखो 1/2 के अलावा जितने भी नेबरिंग पॉइंट्स हैं सब हैं ही नहीं, तो एक पॉइंट के ऊपर फंक्शन, इसके अलावा हर पॉइंट पे ये वाला फंक्शन अगर नोटिस करो तो डिसकंटिन्यूअस है, हर पॉइंट के ऊपर ये वैरी करता जा रहा है, तो इस ग्राफ का इस पॉइंट पे टेंजेंट ना बनता, तो इसलिए ये कॉन्टिन्यूअस तो होता लेकिन ये डिफरेंशिएबल ना होता। और इंटरेस्टिंग था, पूरी तरह ग्राफिकल था ये क्वेश्चन भी। ये वाला बहुत सिंपल था। इस वाले में अकेली पकड़ने वाली बात क्या थी, वैसे ये तो मतलब इसके इसमें शील्डिंग इफेक्ट का भी रोल नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे एक x को अगर कॉमन लेके काट दो तो इसकी लिमिट ही बराबर नहीं आ रही। सिंपली यहाँ पे अगर मैं इसकी अगर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूँ तो ये x/2x² - x बन जाती, x को जब मैं काट दूंगा तो इसकी लिमिट -1 आ जाती है और वैल्यू ऑफ फंक्शन 1 है, तो इसका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं आया, तो ये वैसे ही फ्री हो गया। इस वाले में एक्चुअली कहानी क्या थी कि हमें जिंट x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x गिवन है,
तो 1 के ऊपर चेक करना है, ये भी सिंपल था। जो जिनटेक्स है वो हमें क्लियरली समझ में आता है कि वो एक कांस्टेंट फंक्शन है, वो एक कांस्टेंट फंक्शन है, तो उसको बिल्कुल वैसे ही सोच के करा करो। जो जिनटेक्स है वो एक कांस्टेंट फंक्शन है। तो जब मैं जिनटेक्स को यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर अगर मान लो चेक करता हूँ, लेफ्ट एंड राइट हैंड लिमिट निकाली, वो सेम आ रही होगी। जब x की 1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे तो ये 0 आ जाएगी, x माइनस जिनटेक्स यहाँ से 1 आ जाती है, और इसका उल्टा जब वैल्यू फंक्शन निकालोगे तो वो भी 1 आ रहा है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, वैल्यू फंक्शन तीनों इक्वल आ रहे हैं। पर ये क्वेश्चन में नोटिस करो कि ये बिल्कुल वैसे का था जैसा हमने इससे पहले वाले को देखा। अगर इसकी डिफरेंशियबिलिटी की टर्म अगर बना के देखो तो एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए अगर करके अगर देखते हो ना, तो तब ये समझ में आता कि डिफरेंशियबल नहीं है। मतलब इस क्वेश्चन में ना मैं एक बार लिख के दिखा देता हूँ तो थोड़ी सी अकल बढ़ जाएगी। मान लो कि अगर हम इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं तो जैसे एक्स को 1 से थोड़ा सा कम लोगे, जिनटेक्स क्या हो जाएगा 0। ये जैसे एक्स को 1 से थोड़ा सा कम लोगे तो ये x माइनस जिनटेक्स में ये जिनटेक्स कितना हो जाएगा 0। तो ये बनेगा रूट एक्स माइनस सिंपली दिस इज एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए। इसकी लिमिट आ गई 1/2। जब निकाली इसकी राइट हैंड लिमिट तो जैसे हमने x को 1 से थोड़ा सा बढ़ा लिया तो अब ये टर्म क्या बन गई, ये आ गई 1 प्लस ये बन गया अंडर रूट ऑफ x माइनस 1 प्लस आगे माइनस 1 एफ एक्स। देखो नोटिस करो ये एफ एक्स है, मैंने इसकी 1 पे राइट हैंड लिमिट निकाली तो एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन सिंपली एक्स माइनस ए। तो ये 1 और 1 कैंसिल हो गया, ये रूट एक्स माइनस 1 बना, नीचे एक्स माइनस 1 बना। तो दिखता है कि ये तो 1/2 आ रही थी पर ये इनफाइनाइट बन गई। नीचे वाला रूट एक्स माइनस 1 कट जाता, ये 1 अपॉन रूट एक्स माइनस 1 आ जाता जो कि इन्फिनिटी बन रहा है। तो इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आया, इसका राइट हैंड डेरिवेटिव नहीं आया। तो अगर मैं कंफ्यूज हुआ तो मैंने यहाँ पे लेफ्ट हैंड राइट हैंड डेरिवेटिव वाली टर्म क्रिएट करके देख लेनी थी। ये क्वेश्चन में मेन जो इंटरेस्टिंग पार्ट था वो इसकी लैंग्वेज थी कि इसको तोड़ दो। कैसे तोड़ो? मैंने एक बार t को पॉजिटिव ले लिया, यहाँ t को चलो नेगेटिव ले लिया। जब t नेगेटिव है तो मॉडलस t बन जाता माइनस t, तो x आ गया 3t। और जब t पॉजिटिव है तो ये बन गया 2t माइनस t, तो x आ गया t। इसका मतलब नोटिस करो कि जब t पॉजिटिव है तो t x है तो x भी पॉजिटिव है, जब t नेगेटिव है तो x 3t है तो तब x भी नेगेटिव है। अब y निकालो, जब t नेगेटिव है तो t स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर y आ गया 0 जब t नेगेटिव है, और t के पॉजिटिव होने पे वो बन जाता 2t स्क्वायर। तो अब t नेगेटिव का मतलब x जो t है वो एक्चुअली कितना है x/3, तो y 0 है जब x नेगेटिव है। उसका ग्राफ कैसा बन गया, सिंपली 0 बना जब x नेगेटिव है। x के पॉजिटिव होते ही, t के पॉजिटिव होते ही x जो है वो t है, तो सिंपली ये क्या बन गया 2x स्क्वायर। तो एक्चुअली ये जो फंक्शन यहाँ डिफाइंड था ये एग्जामिनर ने सीधी बात को हमें घुमा के दिया ताकि कि हम कंफ्यूज हों, तो हमने उसको ठीक से लिखा। हमें ये मिला कि फंक्शन जो है वो एक्चुअली y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर है जब x पॉजिटिव है और y इज इक्वल टू 0 है जब x नेगेटिव है। तो इस फंक्शन का ग्राफ ये बना। अब क्वेश्चन की लैंग्वेज पे चलते हैं। पहला ऑप्शन कहता है कि कॉन्टिन्यूस बट नॉन डिफरेंशिएबल, फॉल्स, इट इज कॉन्टिन्यूस। डिफरेंशिएबल होने के लिए हमें समझ में आता है कि इसका 0 वाले पॉइंट पे फंक्शन चेंज कर रहा है। 0 से पहले इसका स्लोप कितना है 0, 2x स्क्वायर का स्लोप डेरिवेटिव कितना बना 4x, तो 4x की वैल्यू एग्जैक्टली 0 पे क्या बनती 0, तो 0 पे ये डिफरेंशिएबल आया। क्यों? क्योंकि 0 पे इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव नोटिस करो दोनों सेम आ गए, तो 0 पे ये कॉन्टिन्यूस भी बना और 0 पे डिफरेंशिएबल बना। ये फ्री के मार्क्स थे, ये कर लेना चाहिए था। ये पता है ये क्वेश्चन क्यों दिया था? देखो इनका पैटर्न नोटिस करो। देखो यहाँ पे एग्जामिनर ने हमें ऐसे फंसाया, ऐसे लिख के फंसाया। इसी तरह का इससे कहीं अच्छा क्वेश्चन ये वाला था जो हम लोगों ने नहीं करा था अभी, ये जो जिंट ऑफ 2x वाला, जो जिंट ऑफ x ऑड है, जिंट ऑफ x इवन है, कोई क्वेश्चन करा था ये वाला। ये इसका बहुत अच्छा फॉर्मेट था, तो ये उसी का बहुत बेसिक वर्जन था जो क्वेश्चन हम लोग अब देख रहे हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें पढ़ना कैसे था कि 1 सेकंड में हमारा हाथ चलना चाहिए था कि x स्क्वायर लेस देन 1 कब होता है, जब x माइनस 1 से 1 के बीच में होता है। ये x है जब x माइनस 1 से छोटा है या जब x 1 से बड़ा है। ये बना है क्वेश्चन। अब हमें इसमें कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी बोली गई, वो निकाल दो। 1 पे पहले इसकी ओरली कॉन्टिन्यूटी देखोगे,
1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट कहाँ से आएगी, यहाँ से। 1 पे राइट हैंड लिमिट कहाँ से आएगी, यहाँ से। 1 पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कहाँ से आएगा, यहाँ से 3x²। 1 पे राइट हैंड डेरिवेटिव कहाँ से आएगा, यहाँ से। ऐसे ही -1 पे चेक कर दो। तो इट वॉज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, डायरेक्टली इसका ऑप्शन बन रहा था, इसमें कुछ नहीं था स्पेशल। ये कैसे करना था, हमने ग्राफ बनाना था। 1 + x², 1 - x² और 4। 1 + x² - 1 कैसा बना, सिंपली x² को हमने 1 नीचे कर दिया। x² + 1 कैसा बना, इसको हमने 1 ऊपर कर दिया। और 4 वाली लाइन कहाँ पे बनी, ये बनी y = 4। कहीं पे होगा y = 4। तो अब जो इस केस में मैक्स वाला जो ग्राफ बना, वो हमें सबसे पहले ये विजिबल है कि जो मैक्स वाला ग्राफ जो बनता वो ये बन जाता, ये बन जाता। इस क्वेश्चन की भी ना टर्म में कुछ मिसिंग है, पर चलो। fx कितने पॉइंट्स में नॉन डिफरेंशिएबल है, यहाँ पे और यहाँ पे। तो इसके इसमें जो आंसर बना दैट इज 2। तो ये बहुत सिंपल था, डायरेक्टली हमने ग्राफ बनाना था। ये भी सेम तरह का था, 2 sin x और 1 - cos x। f' बिकम्स 0 एट f' कहाँ पे 0 होगा, तो इसका पहले मैक्स का हम लोग ग्राफ बना लें। 2 sin x का ग्राफ कैसा बनेगा, सिंपली sin x के ग्राफ को पकड़ा और उसको 2 टाइम स्ट्रेच कर लिया। 1 - cos x कैसा बनेगा, देखो cos x कैसा होता है, ऐसा, माइनस cos x नेगेटिव हो गया और 1 - cos x जस्ट पॉजिटिव हो गया। तो 1 - cos x कुछ ऐसा बन जाता, देखो देखो नोटिस करो, cos x ऐसा होता है, माइनस cos x ऐसा हो जाता। जो 1 - cos x करोगे तो ये बस यहाँ से नीचे ऊपर पॉजिटिव हो जाता। तो ये कुछ ऐसा बना, कुछ ऐसा ग्राफ है। अब ये कहीं पे कट कर रहा है, कहीं पे कट कर रहा है और कुछ f' कहीं पे 0 होता होगा, पर उसके लिए हमें पहले पता होना चाहिए कि कौन सा ग्राफ हमने कब करना है फॉलो। तो 2 sin x = 1 - cos x मैंने करा, तो 2 sin x + cos x बराबर हो गया 1 के। तो किसी ना किसी वैल्यू के लिए होगा, क्यों, क्योंकि देखो 2 sin x + cos x की मैक्सिमम वैल्यू कितनी बन सकती है, a² + b² विच इज √5। तो वो हो सकती है। 2 sin x जो है उसका आंसर, 2 sin x का आंसर π/2 पे कितना आता है, 2 sin x का आंसर π/2 पे आता है 2। 1 - cos x का π/2 पे आंसर कितना आता है 1। इसका मतलब क्या हो गया कि 1 वाले पॉइंट पे 1 - cos x वाला जो ग्राफ है वो नीचे होगा, ये ग्राफ को नीचे होना चाहिए। अभी कट नहीं करा होगा, कहीं आगे जाके कट करेगा। देखो मैंने कैसे जज करा, मैंने कैसे जज करा, ये बड़ी काम की बात है कि ये कहीं यहाँ जाके कट करेगा। तो ये बना, ये बनी सिचुएशन। तो अब इस ग्राफ में जब ये ग्राफ ये बना, तो अब इस ग्राफ में इसमें तो मुझे साफ साफ दिख गया कि f' कहाँ 0 है। तो जो मैक्स वाला ग्राफ बनेगा 0 से पाई के बीच में, हमें ये विजिबल है कि वो ग्राफ ये ग्राफ हो जाएगा, यहाँ तक ये, और फिर आगे ये वाला ग्राफ, जो भी ये ग्राफ बना 1 - cos x वाला। तो इस केस में ये वाला ग्राफ का डेरिवेटिव हमें विजिबल है कि इस पॉइंट पे 0 हो रहा है। इस पॉइंट पे ग्राफ कौन सा है, sin x का, वो कहाँ 0 हो रहा है, π/2 के ऊपर। तो वो अपना ऑप्शन बन गया सिंपली, विच इज x = π/2। तो डायरेक्टली हो गया x = x0। ये वाली कहानी नहीं बनी इस क्वेश्चन में, पर काम की बात क्या थी कि इसमें वो कुछ भी और करवा सकते थे, पर ये ग्राफिकल था, ये कंप्लीटली ग्राफिकल था। ऐसे क्वेश्चंस बहुत बार ग्राफिकल ही होते हैं। ये इसलिए दिया कि हमें ये कहानी एक बार फिर से रिकॉल हो जाए इस क्वेश्चन की डिस्कशन में। देखो fx जो है वो x² - 2 mod x है। मैं x² - 2x का ग्राफ ये होता है, ये 0 ये 2। तो ये x² - 2 mod x एक तरीके से mod x² - 2 mod x है। तो ये f of mod x बना, तो वो भी इधर भी ये ऐसा ही होगा। तो अगर मैं इसका ग्राफ अगर एग्जैक्टली बना के दिखाऊं, तो इसका ग्राफ ये बन गई, अपने आप में टर्म ये बन गई, ये बन गया सिंपली। ये 2 है और ये -2 है, ये ग्राफ है। अब हमसे कहा गया कि gx जो है वो f of t है -2 से लेके x तक, जिसमें x -2 से 0 के बीच में है। तो x यहाँ पे कहीं है, मान लो यहाँ अगर x होता, तो -2 से 0 के बीच में वो t जहाँ पे gx की, जहाँ पे f की मिनिमम वैल्यू आती है, वो जो वैल्यू है वो gx है। तो अब -2 से ले, अगर x जो होता, अगर x जो होता वो -2 से -1 के बीच में कुछ भी अगर होता, अगर x -2 से -1 के बीच में, देखो ये पॉइंट -1 है, अगर मान लो x अगर यहाँ पे हो, तो -2 से इस x तक सबसे लीस्ट वैल्यू कहाँ पे आ रही है, x पे ही आ रही है। तो gx जो है
वो एक्चुअली एफ एक्स ही है, विच इज़ एक्स स्क्वायर प्लस 2x, जब x -2 से लेके -1 के बीच में। पर जब x यहाँ पे होगा तो अब -2 से लेके x तक लीस्ट वैल्यू कहाँ पे थी? 0 के ऊपर। तो जब x -1 से 0 के -1 से 0 के बीच में है, तब जो gx की जो वैल्यू बनी, f जहाँ पे मिनिमम आ रहा है -2 से लेके x तक, वो पॉइंट था f ऑफ -1। तो f ऑफ -1 कितना है इस क्वेश्चन में? एक्स स्क्वायर प्लस सिंपली 2 टाइम्स मॉडुलस x, वो -1 ही आ गया। ये बनी इसकी वैल्यू। x को -1 डालो तो वो सिंपली -1 आ रहा है। ये बनती 0 तक की डेफिनेशन। अब 0 के बाद हमें कहा गया कि वो ft है 0 से x तक, वेयर x इज बिटवीन 0 से 3। तो अगर x 0 से लेके 2 के बीच में कहीं भी है, कहीं भी, चलो 0 से 2 के बीच में कहीं भी है, तो जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो कहाँ पे है? f ऑफ 0 पे। f ऑफ 0 कितना है? 0 ही है। तो 0 से लेके 2 तक जो फंक्शन fx था वो 0, जो gx था वो 0 ही था। उसके बाद 0 से लेके जब x को 2 से 3 के बीच में कुछ भी लिया, तो जो मैक्सिमम वैल्यू थी 0 से लेके x तक, वो कहाँ पे आ जाती? fx के ऊपर। वो बन जाता एक्स स्क्वायर माइनस 2x जब x था 2 से 3। ये इस तरह का अच्छा क्वेश्चन था और अपना टाइम लगवा देता, पर चलो। तो अब हमसे पूछा गया कि fx जो है वो कहाँ पे डिफरेंशिएबल है। तो पहली बात तो देखो कि ये जो fx है वो -2 से -1 तो कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशिएबल है gx। अच्छा, हमसे पूछा वैसे gx पूछा हुआ है, पर क्वेश्चन की में यहाँ पे fx लिखा हुआ है, तो ये gx था एक्चुअली। gx इज डिफरेंशिएबल एट, तो gx कहाँ पे डिफरेंशिएबल है? -2 से 3 में इसकी प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है? -1 पे कॉन्टिन्यूस आ रहा है। अब इसका -1 पे डेरिवेटिव निकालो। -1 पे इसका डेरिवेटिव अगर निकालोगे तो वो आता 2x प्लस 2। x को -1 डालो तो वो 0 ही आ रहा है। तो -1 पे वो डिफरेंशिएबल आया, -1 पे वो डिफरेंशिएबल आया। 0 पे वो डिसकॉन्टिन्यूस है, 0 पे ये फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूस है। और 2 पे, 2 से पहले ये फंक्शन 0 है, 2 के बाद ये फंक्शन सिंपली 0 ही आ रहा है। लेकिन 2 वाले पॉइंट पे इसका डेरिवेटिव देखो तो वो 2x - 2 आ रहा है। x को मैं 2 डालता हूँ तो उसका डेरिवेटिव 4 आ रहा है। तो बड़े बड़े काम का क्वेश्चन था ये। -2 से 3 के बीच में ये डिफरेंशिएबल था। एक 0 पे नहीं था क्योंकि 0 पे डिसकॉन्टिन्यूस हो गया, और एक 2 पे नहीं था क्योंकि 2 पे ये कॉन्टिन्यूस था लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं था। 2 पे इसका डेरिवेटिव जो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों सेम आ रही है, पर 2 पे ना डिफरेंशिएबल होने का रीजन था कि 2 पे लेफ्ट हैंड और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल नहीं आ रहे थे। पर ये अच्छा बड़ा क्वेश्चन था। ये पिछले क्वेश्चन जैसा ही था। इसमें अकेला काम पिछले क्वेश्चन जैसा नहीं, उससे पहले वाला वो ये था कि इसको ऐसे पढ़ पाओ कि x के पॉजिटिव के लिए ये ऐसा होता। इसको पहले ऐसे पढ़ लेना था, -1 और ये x लेस देन इक्वल टू -1, फंक्शन ऐसे डिफाइन कर लिया। अब इसमें कॉन्टिन्यूटी चेक करते और डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते तो ये डूएबल था। चेक करते का मतलब हमने सॉल्व नहीं करना था। अब देखो इसमें मैं 1 पे अगर चेक करके दिखाऊं, 1 पे जब मैं इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालता तो यहाँ से निकालता। अब ये 1 माइनस मॉडुलस x, जब इसकी 1 पे हमने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली तो हमें ओरली विजिबल है कि 1 पे 1 - 1 विच इज़ 0, तो गड़बड़ हो गई 1 के ऊपर। ऐसे ही -1 के ऊपर भी ये पॉइंट ही एग्जिस्ट नहीं करा इस क्वेश्चन में। ये तो बहुत ही बेकार हो गया एक्चुअली, x/1 माइनस मॉडुलस x। तो -1 और 1 दोनों के ऊपर जो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट जो बन रही है, एक तरफ से लेफ्ट हैंड लिमिट और एक तरफ से राइट हैंड लिमिट, वो दोनों के ऊपर एग्जिस्ट नहीं कर रही। तो जब फंक्शन ही उस पॉइंट पे टूट रहा है तो आगे कुछ चेक करने की ज़रूरत नहीं। तो ये दोनों पॉइंट्स तो थे ही थे मेरे आंसर में, पर वो इसमें भी थे, इसमें थे नहीं, इसलिए इस ऑप्शन को मैं रिजेक्ट कर देता, इसको भी मैं रिजेक्ट कर देता। तो मेरा आंसर यहाँ ए बनता या बी बनता। तो बस मुझे 0 पे चेक करना था। 0 पे इसकी कॉन्टिन्यूटी देखो, 0 पे ये कॉन्टिन्यूस है। अब देखो 0 पे फंक्शन कौन सा फॉलो होना था, ये, क्योंकि -1 से 1 के बीच में फंक्शन ये था। तो 0 पे अब x/1 - x ये कॉन्टिन्यूस है, 0 पे डिफरेंशिएबल है, तो इसलिए 0 मेरे काम का पॉइंट नहीं था। तो इसका ऑप्शन वही बन गया जो हम लोगों ने करा। ये फ्री के मार्क्स थे। ये सिंपली 1 प्लस, इसको ओरली पढ़ना चाहिए था, e की पावर ax² + bx + c। इसको मेरी कॉपी में ऐसे लिखा होना चाहिए था, x - x1 × x - x2 अपॉन x - x1। ये लिखा होना चाहिए था विदिन 10 सेकेंड्स। अब x को डाल दिया हमने सिंपली x1, तो e की पावर a × x1 - x2 आ गया, जो कि इसका सी ऑप्शन है। तो ये बहुत ईजी था। ये हमने क्लास में भी कई बार करा हुआ, ये बेकार है।
वैल्यू ऑफ ए इसके डिफरेंशिएबल होने के लिए नन ऑफ दीज। क्यों क्लियर है? देखो इसकी शील्ड एक ही पॉइंट पे अवेलेबल थी, तो इसको डबल शील्ड चाहिए थी कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशिएबल होने के लिए। ये क्वेश्चन में एफ ऑफ एक्स प्लस वाई हमें गिवन है कि एफ एक्स इंटू एफ वाई के अगर बराबर है, तो हमें सबसे पहले तो ये समझ जाना चाहिए था। देखो इसको ब्रेक करने का एक तरीका ये था कि मैं यहाँ पे एफ ऑफ एक्स प्लस एच क्रिएट करूँ, यहाँ पे लिमिट मैं एफ डैश एक्स को बनाऊँ। अगर किसी ने ऐसे भी करा तो है राइट, उसने अपनी कॉपी में ये टर्म बनाई। ये क्वेश्चन देने का रीज़न एक्चुअली ये टर्म थी। अब ये एफ एक्स इंटू एफ एच है, सिंपली वो हमें यहाँ पे गिवन था, हमने एफ एक्स कॉमन ले लिया, वो एफ एच माइनस वन अपॉन एच आ गया। तो जो एफ डैश ज़ीरो है वो अलग से मुझे समझ में आता है, लिमिट एच अप्रोचिंग जीरो, एफ ऑफ जीरो प्लस एच विच इज़ एफ एच माइनस एफ ऑफ ज़ीरो। एफ ऑफ ज़ीरो यहाँ पे एक्स और वाई दोनों को ज़ीरो डालो तो एफ ऑफ ज़ीरो का स्क्वायर आ जाता है, एफ ऑफ ज़ीरो का स्क्वायर आ जाता है ज़ीरो, एफ ऑफ ज़ीरो का स्क्वायर बराबर आ जाता है एफ ऑफ ज़ीरो के, वहाँ से एफ ज़ीरो ज़ीरो आ जाता है या एफ ज़ीरो वन आ जाता। तो अगर एफ ज़ीरो अगर ज़ीरो होगा ना इस क्वेश्चन में, तो नोटिस करो कि ये फंक्शन हमेशा ज़ीरो हो जाएगा। कैसे? वाई को ज़ीरो डाल दो तो वहाँ से जो एफ डैश एफ ऑफ एक्स जो होता वो हमेशा ज़ीरो ही आ जाता, तो वो है नहीं, इसलिए जो एफ ऑफ ज़ीरो था वो वन था। तो ये मुझे पता था ये एफ डैश ज़ीरो है, ये टू है, तो ये सिंपली टू टाइम्स ऑफ ये एफ ऑफ एक्स कॉमन लेके टू एफ एक्स बराबर आ गया एफ डैश एक्स के। ये बन जाता है क्वेश्चन विच इज़ बी ऑप्शन। ये एक तरीका था। सेकेंड तरीका ये था कि इसको देखते ही जज कर लो कि एफ ऑफ एक्स प्लस वाई एफ एक्स इंटू एफ वाई के अगर बराबर है, ये किस फंक्शन में होता है। क्या क्लियरली समझ में आता है? ये कि एक्सपोनेंशियल फंक्शंस में होता है। ए की पावर एक्स इंटू ए की पावर वाई, ए की पावर एक्स प्लस वाई नहीं हो जाता, तो ये इस तरह का फंक्शन होगा। तो इस केस में जो एफ डैश एक्स होता है, अब जो एफ डैश ज़ीरो है वो टू है, अब अगर एफ डैश ज़ीरो का टू है तो इसका एफ डैश एक्स निकाल लो, वो ए की पावर एक्स इंटू लॉग ए हो जाता। तो जब मैं इसमें एक्स को ज़ीरो डालूंगा तो ये लॉग ए बन गया, जो कि मुझे दिया हुआ था कि टू है, ये बन गई टर्म। तो अब एफ डैश एक्स इन जनरल क्या बनता? ए की पावर एक्स इंटू लॉग ए टू था तो वो टू एफ एक्स आ जाता। तो इस क्वेश्चन को अगर मैं ऐसे ना करके अगर मैं ऐसे सोच भी लेता तो भी 100% ओके था। तो किसी ने अगर इसको फास्ट भी करा ऐसे, बिल्कुल ठीक था, ये फ्री के मार्क्स थे, ये नहीं मिस करने चाहिए थे। क्यों? हमें बोला कि डिफरेंशिएबल है वन के ऊपर, तो वन पे इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट वो आ गई ए प्लस बी प्लस वन को बराबर होना चाहिए था वन पे राइट हैंड लिमिट के विच इज टू बी माइनस ए। ऐसे ही वन पे इसका डेरिवेटिव वो आ गया टू एक्स प्लस बी विच इज टू प्लस बी को बराबर होना चाहिए था टू बी, इसका डेरिवेटिव वो आ गया फोर बी माइनस ए के, ये बन जाती टर्म। अब इन दोनों को सबट्रैक्ट सिंपली ए और बी यहाँ से हमने ऑब्टेन कर लेने थे, और एफ डैश एक्स के कॉन्टिन्यूस होने के लिए पहले हमें एफ डैश एक्स को क्रिएट करा लेना था। तो सेम कहानी थी, बस यहाँ पे इसको हमने यूज़ करना था, तो ये सिंपल क्वेश्चन था। ये वाले में देखो, अब इसको हम लोगों ने लंबे तरीके से ब्रेक नहीं करना था। इसमें जो तोड़ था वो ये कि इसमें ये जज कर लो कि जो एफ एक्स है वो टैन इनवर्स एक्स है, या एफ एक्स जो है वो के टाइम्स टैन इनवर्स एक्स था। ये क्वेश्चन एक्चुअली बहुत साल पहले आईआईटी में सब्जेक्टिव एग्जाम में आया हुआ है, और काम का था, सब्जेक्टिव एग्जाम में आया हुआ है। इसमें ना ये वाला पार्ट भी बहुत काम का है, तो चलो मतलब मैं इसमें एक बार थोड़ा सा हाथ चलवा देता हूँ। एफ एक्स जो था वैसे वो के इंटू टैन इनवर्स एक्स मुझे ले लेना चाहिए था। क्यों? क्योंकि देखो ये जो है ये इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, तो मैंने फंक्शन का कोड क्रैक कर लिया। नहीं तो इस क्वेश्चन में अगर मैं यहाँ पे एक्स और वाई मान लो दोनों को जीरो डाल दूँ, तो टू टाइम्स एफ जीरो बराबर आ जाता है एफ जीरो के, वहाँ से एफ जीरो आ गया जीरो। अब अगर मान लो इसी क्वेश्चन में एफ जीरो के जीरो आने के बाद अगर मैं y को अगर डाल दूं माइनस एक्स, अगर इसी क्वेश्चन में अगर मैं y को डाल दूं माइनस एक्स, तो f ऑफ x प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर आ जाता f ऑफ x माइनस एक्स के विच इज f ऑफ जीरो विच इज जीरो। तो वहाँ से एफ एक्स एक्चुअली एक ऑड फंक्शन आ जाता, तो ये ऑप्शन राइट था। f ऑफ माइनस एक्स बराबर था माइनस एफ एक्स के, ये ऑप्शन करेक्ट था। क्यों करेक्ट था? देखो मैंने बना के देखा। क्वेश्चन ये भी आ सकता था कि बताओ कि ये दिया गया है, ये फंक्शन ऑड है कि इवन है, पर उससे बेटर क्वेश्चन उन्होंने डाला। ये बहुत साल पहले आईआईटी में सब्जेक्टिव एग्जाम में आया क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन वहां से बना। तो इसको तोड़ने का ऑब्जेक्टिव में तो क्लियर रूट क्या था कि बच्चा ये जज कर ले कि ये के टाइम्स टैन इनवर्स एक्स था। नहीं तो अब एफ डैश एक्स यहाँ पे क्रिएट कराना पड़ता। वो ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, इसलिए मैं एक बार बना के भी दिखाता हूँ कि इसमें अगर मुझे एफ डैश एक्स अगर क्रिएट अगर करना पड़ता तो कैसे करते, तो वो भी अपने आप में डिस्कशन भी करते हैं।
कि हमें पैटर्न भी समझ में आ जाए, पर ऑब्जेक्टिव पेपर में तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए था हमें बहुत तेज, विद दिस अंडरस्टैंडिंग जो हम लोगों ने क्लियरली देखी, जो हम लोग अभी डिस्कस भी कर रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव टेस्ट में तो डायरेक्टली इसको हमें तेज कर लेना चाहिए था बहुत, पर वैसे अगर इसको सब्जेक्टिव पेपर में अगर डील अगर हम करते तो हमें क्या करना चाहिए था कि यहाँ पे हम f' बनाते, लिखते लिमिट h अप्रोचिंग जीरो f ऑफ x प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, मैंने ऐसे बताया लिखना। अब मुझे पता है कि मुझे इन क्वेश्चंस में इसको तोड़ना होता है, इस टर्म को तोड़ना होता है, इस टर्म को तोड़ना होता है यूजिंग दिस, पर मुझे f ऑफ a प्लस एफ ऑफ b आता है, f ऑफ a माइनस एफ ऑफ b आता नहीं। तो इस क्वेश्चन में सारी कहानी क्या थी कि जब हमने ये जज कर लिया कि एफ एक्स ऑड फंक्शन है, तो हम इस क्वेश्चन को पढ़ सकते थे एफ ऑफ एक्स प्लस एच प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स होल डिवाइडेड बाय एच। मैंने यहाँ पे गेम चेंज करनी थी। तो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, लेकिन ऑब्जेक्टिव में मैंने अभी क्यों डाला था, क्योंकि मुझे आपसे ये उम्मीद थी, मुझे ये एक्सपेक्टेशन थी कि एक बच्चा बोलेगा ये a टाइम्स tan इनवर्स x है। तो अगर ऐसे नहीं बोला, तो अगर ऐसे करने की कोशिश करी तो ये इस टेस्ट के लिए राइट नहीं था। अब देखो ये f ऑफ x प्लस एफ ऑफ y, वो डायरेक्टली f ऑफ x प्लस वाई, वो f ऑफ h अपॉन वन प्लस एक्स इंटू वो वन प्लस हो जाता x इंटू एक्स प्लस एच हो जाता, होल डिवाइडेड बाय h, ये बन जाती है टर्म। अब इसको वन प्लस एक्स इंटू एक्स प्लस एच से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेना था, दैट इज़ अ सेपरेट स्टोरी। पर अब ये उसके बाद यहाँ से सिंपली f' क्रिएट करते और अपनी बात बननी शुरू हो जाती। पर ये क्वेश्चन IIT में आया हुआ है, तो ये f' जो इसके बाद जो टर्म बनी वो सिंपली ये जो बनी ये f' ही बन जाता है। f' क्रिएट कर लो यहाँ पे, तो ये f' अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर बन जाएगा। पर इस क्वेश्चन को देने का रीज़न एक्चुअली जो मेरा था वो मैं क्लियरली बोल रहा हूँ कि ये था कि मुझे एक बच्चा चाहिए था जो ये इसको पकड़ ले कि एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई, ये करा नहीं हुआ हमने, डायरेक्टली देख के पहचाना नहीं गया कि ये k टाइम्स tan इनवर्स x है। तो फिर इसमें सारी tan इनवर्स x की कहानी को फिट कराना शुरू कर देते, डायरेक्टली प्लेट में गिरा हुआ था कि ऑप्शन बी और सी बन जाता। ये थी इसमें कहानी, ये बेकार था, ये नहीं करा तो शर्म आनी चाहिए, ये बहुत ही बेकार क्वेश्चन था। इसमें इसका ऑप्शन डी वाला बना, तो इसके साथ जो ए वाला ऑप्शन था वो तो बिल्कुल वो सेम ही ऑप्शंस हैं, बस बोलने का तरीका अलग अलग था। तो ये टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन नहीं था, एक क्वेश्चन और था, ये था लास्ट क्वेश्चन। तो इस वाले क्वेश्चन में जो काम की बात थी वो ये कि इसमें क्या हमें क्या बताया गया है, इसको देखो। जो x की पावर 2n है, x को 1 से हल्का सा कम लो तो ये फ्रैक्शन की पावर इंफिनिटी है, तब ये 0 होता है। x को 1 से हल्का सा बढ़ा लो तो ये 1 से बड़े नंबर की पावर इंफिनिटी है, तब ये इंफिनिटी होता है। और x को एग्जैक्टली 1 लो तो ये 1 होता है। ये इन सारे क्वेश्चंस के पीछे जो कहानी होती है वो ये होती है। तो जब मैं इसको 1 पे चेक करूंगा, जब मैं इसको 1 पे चेक करूंगा तो अब मैं इसमें 1 पे क्या करूंगा, 1 के ऊपर उसने बोला कि डिसकंटिन्यूअस है, 1 से पहले फंक्शन क्या होगा, ओरली सोचो, जब x को हल्का सा 1 से कम लोगे तो ये फ्रैक्शन की पावर इंफिनिटी 0, तो ये भी 0, तो ये बन गया log ऑफ सिंपली 2 प्लस एक्स, लॉग ऑफ 3 बन गई इसकी 1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट। 1 पे इसकी वैल्यू फंक्शन निकालो, वैल्यू फंक्शन निकालोगे तो ये log 3 माइनस साइन 1 अपॉन 2 हो जाएगा, तो वो बराबर नहीं है 1 पे जो डिसकंटिन्यूअस है। एफ एक्स 0 है फॉर एग्जैक्टली 1 वैल्यू इन 0 से π/2। अब एक्चुअली एफ एक्स पहले मैं बना के दिखा देता हूँ। जब x 1 से कम है, जब x 1 से कम है तो ये फंक्शन सिंपली log ऑफ 2 प्लस एक्स हो जाता, क्योंकि फ्रैक्शन की पावर इंफिनिटी 0 हो गया। जब x 1 से बड़ा है तो ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी वाला क्वेश्चन बना लिमिट का। अब इसको x की पावर 2n से डिवाइड करोगे तो ये सिंपली माइनस साइन x बन जाता जब x 1 से बड़ा है। और x के एग्जैक्टली 1 होने पे x को 1 डाल दो, वो वैल्यू हमने निकाली थी, वो आ गया log 3 माइनस साइन 1 अपॉन 2, log 3 माइनस साइन 1 अपॉन 2। एक्चुअली ये है fx। अब देख लेते हैं, उसमें वो हमें बोला गया कि fx डिसकंटिन्यूअस है 1 पे, विच इज ट्रू। तो अकेला उसमें ए ऑप्शन तो बना 1 और मोर देन 1 का था। fx 0 है फॉर एग्जैक्टली 1 वैल्यू इन 0 से π/2। तो 0 से π/2 के बीच में log तो कभी 0 है नहीं, log सिंपली 0 से बड़े के लिए। जब x को 0 से बढ़ा लोगे तो log कहाँ पे 0 होता है, log 0 होता है 1 पे, तो 1 तो इसके बीच में 0 से π/2 के बीच में log 1 तो बनेगा नहीं यहाँ पे।
तो इसलिए ये तो बना नहीं। साइन एक्स 0 से पाई बाई 2 के बीच में ये भी कभी 0 नहीं है, तो ये ऑप्शन करेक्ट नहीं बनी। नेक्स्ट कहता है कि एफ एक्स 0 इज़ नॉट पॉसिबल फॉर 0 से पाई बाई 2। ये सही हो गई, क्यों हमने अपने सामने बना के देखा कि 0 से पाई बाई 2 के बीच में 0 से 1 ये फंक्शन है, ये कभी 0 है नहीं। 1 से पाई बाई 2 ये फंक्शन है, 1 से पाई बाई 2 के बीच में ये कभी 0 नहीं है। तो इसलिए 0 से पाई बाई 2 के बीच में दिस इज़ नॉट पॉसिबल कि एफ एक्स 0 हो जाए। तो ए बना और डी बना। ये थी इस वाले टेस्ट की कंप्लीट डिस्कशन। तो पता है इन सब क्वेश्चंस में और इस पूरी डिस्कशन में जो समझने वाली बात है वो क्या, कि इन क्वेश्चंस के एग्जीक्यूशन को नोटिस करा करो कि हैंडल कैसे करते हैं। तो इसमें देखो, जहां पे स्टेप खाना होता है मैं स्टेप खा जाता हूं, जहां पे तेज बोलना होता है वहां पे मैं तेज बोलता हूं कि इन क्वेश्चंस को देखो कैसे तेज करना चाहिए। तो इस पूरे प्रोसेस में ना हम लोग जब क्वेश्चंस करते जाएंगे ना, तो होता क्या है कि हमारे माइंड में ये मैप्स बनने शुरू हो जाते हैं। तो वो बनते जाते हैं, हर एक के बनते जाते हैं। तो एग्जैक्टली उस प्रोसेस पे पहला रूल फॉलो करना कि जो टेस्ट है उसको एंड तक करना है हमने अटेम्प्ट, और ग्रेजुअली हर टेस्ट में अपना स्कोर पहले से बेटर करना है, अटेम्प्ट बेटर करना है और नंबर ऑफ क्वेश्चंस राइट ज़्यादा करने हैं, स्कोर अपने आप बनता रहता है। बीच में जहाँ जहाँ पे स्कीम लगानी, जैसे अभी हमने इस वाले क्वेश्चन में लगाई थी, इससे पहले वाले में, उन सब की हमें क्लियरिटी होनी चाहिए। चलो अब नेक्स्ट टेस्ट की तैयारी करो।